सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आइए शुरू करें हमारी ये कक्षा और आज हम करने वाले बच्चों हमारा पाठ 4 जिसका नाम है संज्ञा यानी कि नाम। आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको एक चित्र दिया है बच्चों। चित्र में क्या लिखा है यहाँ पे? चित्रकारी। देखो इसमें दो बच्चे, जिसमें से पहला कह रहा है, देखो पहली बच्ची कह रही है कि रोहित तुम क्या कर रहे हो। रोहित ने कहा कि मैं भालू का चित्र बना रहा हूँ। ठीक है। इस पर लड़की ने कहा कि अच्छा तो तुम चित्रकारी कर रही हो, मैं भी शेर का चित्र बनाऊंगी। फिर लड़के ने कहा कि तुम मछली का चित्र क्यों नहीं बनाती, है ना। फिर देखो यहाँ पे लड़का कहता है या कोई इमारत जैसे ताजमहल, लाल किला, है ना। लड़की ने कहा हाँ मैं इंडिया गेट का चित्र बना सकती हूँ। लड़के ने कहा कि तुम चित्र किससे बनाओगी। लड़की ने कहा मतलब, है ना। फिर देखिए लड़का कहता है कि पेंसिल से और ब्रश से। ठीक है। तो लड़की ने कहा कि मैं क्रेयॉन से चित्र बनाऊंगी। ठीक है। अब आगे देखिए चित्रकथा में बच्चों आए रंगीन शब्द जैसे कि भालू, शेर, मछली, ये सभी प्राणियों के नाम है। ताजमहल, लाल किला, इंडिया गेट, ये सभी बच्चों इमारतों के नाम है। पेंसिल, ब्रश, क्रेयॉन वस्तुओं के नाम है ना। तो ये सभी नाम बच्चों है ना, यानी कि ये सभी नाम किसी ना किसी की पहचान तो है। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है। देखिए इसकी परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को बच्चों हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अच्छा आगे आओ नामों के बारे में थोड़ा और जाने। देखिए यहाँ पे व्यक्तियों के नाम जैसे बच्चों सचिन तेंदुलकर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, है ना। ये सभी व्यक्तियों के नाम है। स्थानों के नाम जैसे कि लाल किला, ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, है ना। फिर प्राणियों के नाम बच्चों जैसे कि शेर, गाय, घोड़ा, भालू। फिर बच्चों वस्तुओं के नाम जैसे कि कुर्सी, फूलदान, है ना, सोफा, ताला। भावों के नाम जैसे बच्चों दुख, खुश, क्रोध, सुंदर, है ना। तो ये सारे के सारे बच्चे नाम है। अब देखिए संज्ञा के प्रकार यानी कि काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा 3 प्रकार की होती है बच्चों। ठीक है। एक है बच्चों यहाँ पे व्यक्तिवाचक, फिर है जातिवाचक और फिर तीसरा है भाववाचक। व्यक्तिवाचक बच्चों जैसे कि राम, ताजमहल, दिल्ली आदि। अब जातिवाचक यानी कि लड़का, गाय, खिलौना आदि, है ना। और भाववाचक है जैसे कि हंसी, हरियाली और बचपन। ठीक है। अच्छा व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा का अर्थ है बच्चों यहाँ पे कॉमन नाउन, और भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ गए। तो ये था बच्चों हमारा पाठ पूरा हो चुका है। हमने इसमें संज्ञा के बारे में अच्छे से जान लिया। आइए हम दोहराते जो भी हमने इस पाठ से सीखा। आओ दोहराए। देखिए किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, जातीय भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्रत्येक वस्तु को उसके नाम से पहचाना जाता है। और संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं बच्चों, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा पाठ पूरा हो गया। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप इनके अभ्यास के प्रश्नों को कीजिए, पाठ को एक बार फिर से दोहराइए। अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए बच्चों। बाय।